साफ़ी साहब, ये एक बड़ा इक़दाम हुआ है कल के दिन। ईरान इसको अपनी तरफ से बदला करार दे रहा है और जो उनके वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से ट्वीट आई उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन अपना दिफा करेंगे। इससे ये साबित होता है कि ईरान अब दोबारा कोई इक़दाम नहीं करेगा। देखते हैं कि अमेरिका इसके ऊपर क्या करता है। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं, हसन साहब ने देखिए मुस्कुराहट में और मजाक में बड़ी संजीदा और गहरा तज्जिया भी कर लिया और सब सामने रख दिया कि देखिए पहली बात तो ये है कि मुस्लिम ममालिक की हैसियत क्या है। दूसरी बात ये कि ये झगड़े बने किसकी नाअहली और किसकी हठधर्मी की वजह से। मुस्लिम ममालिक के सरबराहों की उसकी वजह से बने हैं ना। अमेरिका को यहाँ मुदाखलत का मौका किसने? अगर सद्दाम हुसैन वो बदमाशियाँ ना करता, अगर ईरान और उसकी लड़ाइयाँ ना होती, अगर वो कुवैत पे हमला ना करता, तो फिर ये क्या होता यहाँ पे? इस वक्त भी असल में वही पारस और अरब की और उनकी लड़ाई है। उधर अब तुर्की भी इस्लामी दुनिया की चौधराहट के लिए सामने आ रहा है। तो ये उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं और मामला यहाँ तक इस्लामी ममालिक का पहुँचा है कि ईरान के लिए इस वक्त अमेरिका और इज़राइल शायद सेकेंडरी होगा, लेकिन सऊदी अरब उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और सऊदी अरब भी इस वक्त इज़राइल और अमेरिका उनके लिए सेकेंडरी होगा, लेकिन उनका पहला टारगेट ईरान है। तो पहली तो ये सूरत हाल है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते। अब उनको हम क्या मशवरा दे के मामला बनाया उन्होंने है। दूसरी बात, हसन निसार साहब ने इस्लामी ममालिक में तो बहुत सारे ममालिक हैं, उन ममालिक में फिर ये कि वो फ़ैसला करने में ख़ुद मुख्तार किस हद तक है। मशवरा तो उसको दिया जाता है ना कि वो ख़ुद मुख्तार हो या अपने उसमें कुछ करने की सलाहियत हो। इसमें किसी को करने की सलाहियत ही नहीं है। ये फिर तो हम उनको क्या मशवरा दे दें? हम सिर्फ अपनी बात करें कि अपने हमें ख़ुद क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हमने ये जो सारी दुनिया का ठेका उठाया होता है, हमें उससे जान छुड़ा के पहले अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त हम सब के मोहताज हैं, सब के लिए तरना वाला है। और उसकी एक वजह भी है कि हम दुनिया की तो फ़िक्र में लगे रहते हैं लेकिन अपने घर की फ़िक्र नहीं करते। दूसरा, ये जो मामला है हमारी दोनों तरफ ताल्लुक़ भी है, दोनों तरफ मजबूरी भी है। तो उनके तनाज़े से अपने आप को किसी तरीके से दूर रखना चाहिए कि उनके मुज़र असरात हम पे मुरतब ना हो। हमें मैक्सिमम गैर जानिबदारी को इंश्योर करा देना चाहिए। ये जो हम इसमें भी रोज़ाना कभी हमारे वज़ीर ख़ारिजा को शौक़ होता है, कभी पाकिस्तान में एक मुल्क के हक़ में मुज़ाहरे होते हैं, कभी दूसरे के। बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसे लोग रहते हैं जो पाकिस्तान के कम और सऊदी अरब के ज़्यादा वफ़ादार है या पाकिस्तान के कम और ईरान के ज़्यादा वफ़ादार है। तो एक तो उन लोगों को शटअप कॉल देनी चाहिए कि खुदा के लिए हमारे अपने झगड़े बहुत है, ईरान और सऊदी अरब की जंग को यहाँ पे ना ले आओ। और उन दोनों हुकूमतों से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ करना है पाकिस्तान की स्टेट और हुकूमत के साथ करे। यहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज़ के साथ बराह रास्त डीलिंग से हमें उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के मामले में पाकिस्तान के तीसमार खान बनना इस तरह है जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी और इमरान खान की लड़ाई में मैं कहूँ कि जी मैं सलीम साफ़ी जाके इनकी सुलह कराना चाहता हूँ। ये उस तरह की बात है, ये जो हम लोग कहते हैं कि हम सालिसी करेंगे। ठीक ठीक ठीक। अब आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका साफ़ी साहब।